हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी का दूसरा अंक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम आज आपसे बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, भाजक भाज्य भागफल पर, वर्गमूल पर और संख्याओं की समझ पर। आज 4 चैप्टरों का एक समूह है, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या सबसे पहले, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत है, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसर्स, यानी कि परवर्ती संख्या। अब मैं हिंदी में बात करूं तो पूर्व मतलब पहले। जैसे आप अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो इससे पहले कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 4 में। ठीक है, तो आपकी पूर्व कक्षा क्या हुई? 4। ठीक ऐसे ही अगर हम नंबर की बात करें या पूर्ववर्ती संख्या की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक पीछे वाली संख्या में हम चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई संख्या दी मैंने, जैसे 21, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो 21 से पहले हमारी संख्या क्या आती है बच्चों? 20 आती है। तो 20 जो है इसकी 21 की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार अब नवोदय में प्रश्न कैसे आएंगे? नवोदय में प्रश्न थोड़ा टिपिकल आते हैं, थोड़ा कठिन आते हैं। अगर मैंने कहा 1000 संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। या फिर इसी संख्या को मैं कुछ और बढ़ा देता हूँ, 1 लाख कर देता हूँ, या 10 लाख कर देता हूँ, या 1 करोड़ कर देता हूँ। अगर कुछ और संख्या बना देता हूँ तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। उससे पहले अगर आपको संख्या समझ में नहीं आ रही, इससे पहले संख्या जैसे 999 आएगी, ये संख्या कैसे निकलेगी और कैसे आएगी? तो इसका सबसे सरल तरीका है बच्चों, जो आपका इकाई का अंक है। ध्यान से सुनना, ये जो मेरा इकाई का अंक है, इसके नीचे मैं 1 रखूँगा, माइनस करूँगा, और इसको जो हल करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वही इसकी पूर्ववर्ती या परवर्ती या प्रेडिसर्स नंबर होगा। अब कैसे होगा देखिए, 1000 है। अब घटाना सबको आता होगा। ये जो हमारे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर रखने के बाद मैंने इसमें से घटाया, 10 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 9, फिर 1 इसको हासिल दे दिया था, फिर यहाँ बचा 9, फिर यहाँ बचा 9, और 1 इसे दे दिया तो यहाँ बचा कुछ नहीं। तो इस तरीके से मेरा जो उत्तर आएगा वो 999 आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि परवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसर्स हमारी वे संख्या हुई जो संख्या हमसे पूछी है उसमें से हम क्या करेंगे, -1 या -1 कर देंगे तो हमारे पास वह पूर्ववर्ती संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण में दे भी रखा है कि ऐसी संख्या 25 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी है तो 25 में से हमने 1 क्या कर दिया है, घटा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवर्ती संख्या, अगर कोई इसको डेफिनेशन को पढ़ना चाहे तो डेफिनेशन को भी पढ़ सकता है। इसमें वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताया मौखिक रूप से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है हमारी? इसको हिंदी में हम अनुवर्ती को उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, आपको नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हिंदी मीडियम हमारे वाले बच्चे हैं उनको इनके टर्म यानी कि जो इसमें नाम दिए गए हैं इनको भली भांति इनसे परिचित हो लेना है, भिज्ञ होने लेना है, समझ लेना है, तभी आगे बढ़ना है। जैसे पूर्ववर्ती को मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? परवर्ती। ठीक है, तो परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज मत हो जाना। अब आप कहोगे सर ने पूर्ववर्ती बताई थी, परवर्ती बताया नहीं था, तो दोनों नाम आपको क्या करना है, ये याद रखने कि पूर्ववर्ती को ही हम परवर्ती बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अनुवर्ती की बात करूंगा मैं, तो अनुवर्ती क्या होता है हमारा? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, देखो इसके भी 2 नाम हैं, उसके भी ऊपर 2 नाम थे, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सक्सेसर। सक्सेसर मतलब सक्सेस होना, यानी कि सफलता पाना। ठीक है, उसी से बना है सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या है? किसी में हम +1 कर दें, उस संख्या में +1 कर दें। जैसे मैंने बोला 75 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? +1 यानी कि 76। अब देखिए उत्तरवर्ती क्या हुआ। अब आपको, अगर आपने
कभी दिशाओं का ज्ञान किया होगा तो आपको ध्यान होगा, हम ऐसे लिखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, दिशा आपको मालूम है ना। अब इसी प्रकार जब हम उत्तरवर्ती संख्या की बात करेंगे तो ये देखो ऊपर को जा रहा है ना एंगल, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर को कोई चीज़ जाती है तो हम +1 कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर को जा रहा है तो क्या कर देंगे +1, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो +1 हो गया तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा और जो हमसे पूछा है हम उसमें सफल भी होंगे। अब जैसे कैसे आएगा इसका उत्तर, अब मैं एक प्रश्न बनाता हूँ। मैंने कहा आपसे कि 9,999। देखो प्रश्न, इसमें जो प्रश्न आएंगे ज़्यादातर आप इसी की प्रैक्टिस करना, जैसे 7, 9 वाले हैं, 8, 9 वाले हैं, इसमें से एक घटाना एक जोड़ना है ना, या 100 वाले हैं, इन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे 9,999, अब इसका उत्तरवर्ती क्या होगा, इसमें +1 कर देगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें 1,000 उत्तर, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, 1,000 उत्तर इसका सही कर करके आ जाएंगे और जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 9,999 अगर हम +1 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों, 10,000। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे उत्तर आएगा। देखिए, आप सबसे सरल तरीका आपको यही है कि आप क्या काम करेंगे, ऐसे 9,999 लिख लेंगे। अगर आपसे प्रेडिसर्स पूछा है या सक्सेसर पूछा है, प्रेडिसर्स पूछा है या सक्सेसर पूछा है, आपको क्या काम करना है, 9,999 लिखा, उसमें या तो आप +1 करेंगे, इकाई बस ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के नीचे मैंने 1 लिखना है, इधर नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। और उसके बाद अगर हमें सक्सेसर पूछा है तो +1 कर देना है, यानी कि अनुवर्ती। पूर्ववर्ती पूछा है तो -1 कर देना है। तो हम क्या करेंगे इसमें +1, क्योंकि उत्तरवर्ती पूछा है, 9 में 1 जोड़ा 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10। अब कोई संख्या नहीं है तो 10। अगर हम इसे गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। इसका उत्तर 10,000 आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से या ग्रुप में आपके पेपर को भेजूंगा, इससे एक्सरसाइज आपको करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने अभी उत्तरवर्ती पढ़ा, अब बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे कई प्रश्न पूछे भी गए हैं। हमारा ये फॉर्मूले होते हैं भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल वाले। इस पर आधारित सवाल कई प्रकार से पूछा गया है और कैसे पूछे गए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, आप भाग देना कक्षा 2 या 3 से सीख गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। जिन बच्चों को टेबल नहीं आती है तो टेबल बनाना सीख लें। अब अभी तक आप ऐसे आराम से भाग कर देते थे, जैसे 2 का भाग मैंने 14 में देना है तो 2 सत्ते 14, इस तरीके से आप इसको सवाल को बड़े प्यार से हल कर लेते थे। मगर आपको बच्चों ये नहीं मालूम होता था कि इस 2 का नाम क्या है, मतलब इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम क्या है। और एक यहाँ पर जो क्रॉस करके आया, कभी कभी जैसे यहाँ पर यहाँ 15 या 16 होता तो एक शेष बचता, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इनका नाम सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, तभी हम इन सवालों को हल कर पाएंगे। कभी कभी ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप सारे फॉर्मूले कुछ भी पूछे आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, ये सुनिए अब ध्यान से। देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरीके के सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये इनके स्थान याद करने हैं। तो स्थान में क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा भाजक। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है हमारा भाजक और यहाँ पर होता है हमारा भाज्य। इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो टर्म आते हैं इनको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आता है हमारा, यहाँ आता है भागफल। क्या आता है बच्चों, भागफल। और यहाँ पर जो नीचे बचता है करने के बाद तो उसको बोलते हैं शेष, यानी कि शेषफल। इतना आपको याद करना है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और तीनों ही भा से शुरू हैं। ठीक है, मगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये भाजक, भाज्य और भागफल और ये शेषफल, ये आपको याद कर लेना है। जब आप याद कर लेंगे तब हम आपको अब समझाते हैं। आपको जैसे याद हो गया, यहाँ भाजक है, देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है भाजक, भागफल और ये भाज्य और नीचे शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इसे डिविजर बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसे क्वोशंट बोलते हैं और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इंग्लिश में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हिंदी में ही समझिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से जब आप भाग करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। 2 का भाग मैंने 15 में किया। ठीक है, जब मैं 2 का भाग 15 में कर रहा हूँ तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा। अब मेरे को
ये संख्या मालूम करनी है, ये 15 है भाजक, ठीक है, ये सॉरी ये है भाज्य। अब मेरे को भाज्य मालूम करना है कि भाज्य क्या है। तो अब देखिए कैसे भाज्य निकलेगा। आप हमेशा जब आपसे भाज्य पूछा जाएगा तो आप 2 का गुणा 7 में करेंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा 7 में करेंगे, ठीक है। जब 2 का गुणा 7 में करोगे तो आपको उत्तर क्या प्राप्त होगा बच्चों? 2 का गुणा जब मैं 7 में करूँगा, 2 सत्ते 14 यानी कि 14 यानी कि 14 प्राप्त होगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दिया मैंने। किस किस का करा? इसका नाम था मेरा, इसका नाम 2 का नाम था मेरा, क्या नाम था? भाजक। और इसका नाम क्या था? भागफल। जब भाजक का गुणा भागफल में होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाज्य। अब इसमें एक और बात जोड़नी है, वो है हमारा ये एक, इसका नाम है शेषफल। अब पूरा भाज्य हमें प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? भाजक का गुणा किस में करूँगा मैं? भाजक का गुणा मैं भागफल में करूँगा और जो उत्तर आएगा उसमें शेषफल को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। कैसे? अब ध्यान से देखिए फिर। 2 का भाग मैंने 15 में दिया तो 2 सत्ते 14, बचा यहाँ पर 1। अब देखिए 2 का गुणा मैं कर रहा हूँ भागफल का गुणा। अब ध्यान से देखेंगे, 2 भागफल का गुणा मैं इसमें भाजक में कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है? भागफल, ये मेरा भाजक। इसमें जब मैंने इसमें गुणा करा तो मेरा उत्तर आया कितना? 14। और इसमें मैं शेषफल को जोड़ दूंगा तो मेरा उत्तर कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। यही मेरा क्या है? भाज्य है नहीं है? तो इसका ट्रिक क्या हुई? ट्रिक ये हुई कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। और ये ट्रिक आपको कैसे याद करनी है? इस फॉर्मूले के अनुसार। ये फॉर्मूले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस दोनों का गुणा करना है और इसको जोड़ देना है। और इसी से, बस इसी सूत्र को आप रखोगे, आपसे जैसा भी प्रश्न पूछेगा आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए एक मैंने यहाँ प्रश्न ले रखा है कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है। ध्यान से सुनना, 403। और यदि भाजक 100 है, ठीक है, और शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? तो देखिए आप कुछ नहीं करेंगे। भाजक कितना कह रहा है इसमें? भाजक कह रहा है आपसे 100, तो आप 100 पर 100 लिख देंगे भाजक पर, ठीक है। उसके बाद शेषफल कितना कह रहा है? शेषफल 58 कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है मेरा भागफल आ रहा है 403, तो यहाँ 403 लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या काम करूँगा? इन दोनों का गुणा करूँगा, इसको जोड़ दूंगा, मेरा अपने आप आराम से भाज्य आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा? 403 में 100 का गुणा करूँगा। जब भी मैं 100 का गुणा करता हूँ बच्चों, ये ट्रिक भी देखो, साथ के साथ गणित में अगर आपको होशियार होना है तो ट्रिक्स जरूरी आनी है। अगर ट्रिक नहीं आएंगी तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्या ट्रिक है, ये ध्यान से सुनिए। मैंने कहा 403 में 100 का गुणा करना है। देखो किसी भी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं, एक के बाद जो नंबर 0 आते हैं, जैसे 100 है, 1000 है, 10 है, तो उसमें हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करना है? 403 है, 403 का गुणा आपको 1 में करना है, जो यहाँ पर संख्या है हमारी। तो 403 का गुणा 1 में करेंगे। अब किसी भी संख्या का हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर वही आएगा। तो 403 का गुणा 1 में करोगे तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 403। अब बचे ये 2 जीरो को हम क्या करेंगे? इसके पीछे लगा देंगे। तो हमें अब गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर सीधे कर सकते थे, 403 का अगर मेरे को 100 में गुणा करना है तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो 2 जीरो यहाँ चुपचाप लगा देने हैं, कुछ नहीं पूछना किसी से, और हमारा उत्तर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, ये 40,300। अब शेषफल हमारा कितना था? शेषफल था हमारा 58 था, 52 था, देखते हैं, 58 था। तो कितना आया था हमारा? 403 और 00 और प्लस इसमें 58 और ऐड कर देंगे। तो इसमें इकाई और दहाई के स्थान पर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो यह आ जाएगा 40358। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें हम उत्तर देखेंगे तो ये हमारा आंसर बी जो है वो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको हम अब सूत्र के अनुसार भी कर सकते हैं। तो सूत्र के अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा? देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। आप ये फॉर्मूले लगे, इनको भी आप याद कर सकते हैं, जो बच्चे याद कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये ट्रिक याद कर लें बस।
इसी से आप सारा सवाल हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल आए, ठीक है। तो इसे आप खुद सूत्र के अनुसार लगाने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला चैप्टर है हमारा वर्गमूल का। तो वर्गमूल क्या होता है बच्चों? सबसे पहले वर्गमूल आपको समझा देते हैं। देखिए, वर्गमूल को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, वही हमारी वर्गमूल संख्या होती है। वर्गमूल को प्रदर्शित करने के लिए दी गई संख्या के लिए ऊपर का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अब वर्गमूल क्या हुआ हमारा? वर्गमूल, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो उस संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये जो हमारा निशान है बच्चों, ये हमारा होता है अंडर रूट का निशान। किसका होता है? तो वर्गमूल की जो विधि हैं वह हमारी दो विधि हैं। एक है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी है हमारी भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड मेथड का बात करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर मेथड। ये क्या होती है? देखिए बच्चों, इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में उस संख्या के टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया एक बड़ी संख्या से समझाता हूँ आपको, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या मैंने ली है ताकि आपको ढंग से समझा सकूँ, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। जैसे मैंने संख्या ली है आपके लिए 18,225। मैंने संख्या ली 18,225। अब मैं सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, गुणनखंड करने के लिए ये हमारी जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारी 2, ठीक है। तो ये 2 से तो हमारे फैक्टर इसके नहीं जाएंगे, तो फिर हम विभाज्यता का नियम अप्लाई करके इसे चेक करेंगे 3 से जाते या नहीं जाते हैं, क्योंकि 5 से तो हमें मालूम है सीधे सीधे चले जाएगी। जब हम इसको ट्राई करते हैं तो ये हमारा 3 से जाएगा। इसी प्रकार फिर अगली संख्या हमें आएगी, जैसे 3 छक्के 18, फिर 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो 6075, ठीक है। ये हमारी संख्या यहाँ पर आएगी। अब आगे देखेंगे इसमें इसी तरीके, तो हमने जब इसके गुणनखंड किए तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए, आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास फैक्टर निकल करके आए 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। इसके बाद हम इसको, जो हमारे अंडर रूट लगा रखा है हमने, ये जो चिन्ह बना रखा है अंडर रूट का, इसके बाद हम इसमें बनाते हैं, देखिए, तो इसके बाद वर्ग का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्क्वायर, यानी किसी का 2 बार गुणा करना, ठीक है। अब हमने क्या काम करें, इसी प्रकार जब हमारी अंडर रूट में है तो हम इसके पेयर बना लेते हैं, और पेयर बनाने के बाद 2 के हम इसमें पेयर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखेंगे। अब देखो, 5 और 5 का एक पेयर हो गया, 3 और 3 का एक पेयर हो गया, 3 और 3 का एक पेयर हो गया, 3 और 3 का एक पेयर हो गया। इस तरीके से हमारे जब पेयर बने तो 3 पेयर हमारे 3 के बने और 5 पेयर 1 का बना, मतलब 5 समूह 2 के 2। जैसे 2 बार हमने 5 × 5 करा है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, यानी कि केवल 5 लिखेंगे। इन दोनों में से 1 5 का एक जोड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे 3 × 3 करा तो इसका एक जोड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे आप गिनोगे तो 3 जोड़े यहाँ पर बने हुए हैं, 3 के, और 5 जोड़ा 1 का। अब हमारा ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा 5 × 3 × 3 × 3, तो 135। तो ये जो 18,225 है, ये 135 का क्या है बच्चों? ये अंडर रूट जो है 135 का मान है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हम बात करते हैं भाग विधि की। तो भाग विधि क्या होती है बच्चों? डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या हुआ? इस विधि में हम क्या करते हैं, दाईं ओर से 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। कितने अंकों के जोड़े बनाते हैं? 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। और बाईं, जब 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं और उसमें फिर हम भाग देते हुए चले जाते हैं। कैसे भाग देते हुए चले जाते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसमें। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसमें लिखा है मैंने 156, 25 ये संख्या है। अब इसके हम भाग विधि में
दो दो के पेयर बनाते हैं। जैसे एक पेयर हमारा ये बना, दो दो के पेयर बनाने 25, एक 56 बना। अब यहाँ पर एक बच गया, ठीक है। अब इसको हम सिंगल ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे, फिर हम एक का भाग देंगे सबसे पहले यहाँ से, और एक का भाग देने के बाद यहाँ पर हम इसमें एक का भाग देने के बाद ध्यान से समझिए, एक का भाग देने के बाद इसमें एक का भाग दिया तो अब इसमें एक यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ये रूल होता है इसका, ठीक है। जब एक में एक ऐड किया यहाँ पर हो गया 2, फिर इसमें क्या काम करेंगे हम 2। अब यहाँ पर हमारा जब 2 आ गया, अब इसमें ये 56 को उतार लेंगे ऊपर से। अब 56 को यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पर जो 2 लिखा है इसमें हम पहले एक का मल्टीपल करेंगे, एक का स्क्वायर निकालेंगे तो एक एकम एक और एक दूनी 2, 21, ठीक है। तो 21 कम हो रहा है। अब यहाँ पर 2 मान के चलते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 तो 44 आ जाएगा। यहाँ पर ये 44 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट हटाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी बार हमारा भाग जाएगा तो वही संख्या हम यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 ये आया, और फिर 2 का 2 ये आ गया तो 24 हो गया इस प्रकार। अब हमारी जो संख्या यहाँ घटने के बाद आई है 1225। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1225 में अब ऐसी संख्या से भाग देंगे। अब हमारे पास ये 2 और 4 आए, अब यहाँ पर हम पहले 1 लिखेंगे तो 1 1 जा 1 तो ये 241 आएगा, यहाँ नहीं आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 4 8 आया तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम 3। इसी प्रकार करते करते जब ये संख्या नहीं आएगी, अब हम यहाँ रखेंगे हम 5 और 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी किया 2 और 5 4 जा 20, 5 चौके 20, 20 का 20 और 2 22, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब हमारा 1225 आ गया और लास्ट में 1225 ही हमें चाहिए था, यही हमारा गुणा जा गया। अब लास्ट में जो बच्चों हमारे पास उत्तर आएगा वह उत्तर आएगा हमारा 1 2 5 यानी कि 125। यही हमारा भाग विधि के द्वारा निकाला गया वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन है। इसको आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा करना है, तिबारा करना है, और आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जब भाग विधि से जब आप ये वर्गमूल निकालोगे तो आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक जो है वो है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। देखिए इकाई अंक पर ये सवाल नवोदय में अभी तक तो ऐसे पूछा तो नहीं गया है, मगर हमें तैयार होना चाहिए हर सवाल के लिए। तो इकाई अंक पर आधारित प्रश्न कैसे आएगा, जैसे बच्चों मैंने कहा 3 गुणा 7 गुणा 9, इनको तो आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। अब यही प्रश्न आगे 1 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, इस तरीके से। अब ये 39 13 और आपको जल्दी उत्तर निकालना है। अब ये प्रश्न कहेगा कि जो संख्या दी गई है 13 गुणा 27 गुणा 39 का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इस प्रश्न में हम हल करने के लिए सबसे सरल तरीका जो आपको बताएंगे वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 3 है। तो 9 का गुणा जब मैं 3 में करूँगा तो 9 का गुणा जब 7 में करूँगा तो 9 7 63, 63 का क्या आएगा 3। फिर 3 का गुणा क्या करूँगा मैं इसमें करूँगा तो इसका 3 का गुणा 3 में करूँगा तो उत्तर आएगा 9। तो जब मैं इसका तीनों का गुणा करूँगा तो मेरा इकाई का अंक जो आएगा वो आएगा बच्चों 9। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक ही गुणा करना है, और जो उत्तर आएगा वो हमारा इकाई का अंक का उत्तर अभीष्ट उत्तर होगा, ठीक है। एक बार एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है हमारा, इस प्रकार ये सवाल है हमारा, जैसे 3246 और गुणा 36346। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों इसमें इकाई का अंक क्या है 6 और इसमें इकाई का अंक क्या है 6। तो हमारा प्रश्न बन गया 6 गुणा 6, दोनों इकाई के अंक आ गए। अब इसका हम गुणा करेंगे 6 छक्के 36, 6 6 36। तो अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6, तो इसका उत्तर 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी प्रकार ये है
इसमें 1 है लास्ट में, इसमें 1 है, तो 1 1 जब 1, तो एक एकम एक, इसका भी सी उत्तर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, इकाई के अंक के आधार पर इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, संख्याओं की समझ। अब देखिए, आप 5 में पढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको संख्याएं लिखनी आती होंगी अंकों और शब्दों में। यहाँ भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इकाई का अंक निकालने के बाद अब हम बात करते हैं संख्याओं की समझ में। अगर आपसे शब्दों में लिखने को कहे ये संख्या, तो आप कैसे लिखोगे? जैसे ये शब्दों में हम इन्हें पहले पढ़ना आना चाहिए, तब हम लिखेंगे। अब जैसे मैंने ये संख्या ली है, इसको पढ़ेंगे तो देखो इस स्थान को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सबसे पहले आपको कॉमा लगाना आना चाहिए, यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, फिर 1000, 10,000, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर लाख, 10 लाख, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 लाख, 50,500। इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो जब हम जो अपने हिंदी में जो अंक पढ़ते हैं या हिंदी में अंक लिखते हैं, 4 लाख, 4 या 4 करोड़ या 40 लाख, तो इनको पढ़ने के लिए एक सबसे सरल तरीका है बच्चों, 1 2 3 फिर कॉमा, 1 2 फिर कॉमा, 1 2, ऐसे आगे को हम बढ़ते चले जाते हैं। पहला जो कॉमा होता है इसमें 3 के बाद लगता है, फिर अगले कॉमे 2 2 2 के जोड़े में लगते चले जाते हैं, और ऐसे ही संख्या को हम फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 690,379, अब मेरे को पहले कॉमा लगा देना है, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 1 2 ये कॉमा लगेगा। अब इसे मैं पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा इकाई, ये हो जाएगा हमारा दहाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा लाख। तो अब जो कॉमे के बीच में, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, इनको सैकड़े को हम हमेशा अकेला पढ़ते हैं और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब पढ़ने का तरीका देखिए, ये हो जाएगा हमारा 6,90,379। इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसी को संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए जब कहेगा, अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल है। क्या है इसका ट्रिक? सबसे पहले आपको 84 लाख, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। क्या है हमारी? 84 लाख। अब 84 लाख जो है बच्चों, 84 जो है हमारा एक अंक में आएगा, 2 अंक में 84, दहाई तक आएगा, तो हमें लाख 10 लाख करके पढ़ना है। कैसे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख क्यों पढ़ा? क्योंकि 84 कितने अंकों में आ रहा है हमारा? 84, 2 अंकों में, तो लाख 10 लाख तक पढ़ना है। तो ये जितने मैंने डंडे खींचे हैं, इन पर ही अंक भरने हैं। कैसे भरने हैं अब देखेंगे। जैसे 84 लाख, तो 84, क्या बोला हमने? 84, यहाँ एक डंडे पर 8 आ गए, एक पर 4 आ गए, 84 लाख। अब 55,000, अब सॉरी, इससे पहले हम क्या करेंगे कि कॉमा लगा देंगे, पहला 3 के बाद, अगला 2 के बाद। अब क्या करा? 55,000, तो 55 ये हो गया, 1000 ये हो गया, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब 55 जो आ रहा है वो 1000 और 10,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हमारा कितना कह रहा है? 7, तो 0 0 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा सवाल हल हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए धन्यवाद।